अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं फराज, मेरे साथ हैं हुमैरा और हुमैरा के साथ हैं महाविश। आप देख रहे हैं ड्रामा पाकिस्तानी का पॉडकास्ट यूट्यूब पर और सुन रहे हैं हमें स्पॉटिफाई पर। आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करेंगे वो हम तीनों का फेवरेट रहा है पिछले 32 हफ्तों से। 32 वीक्स जो गुजरे हैं, 32 किस्तें जो गुजरी हैं, उससे फेवरेट रहा है। और इट्स नन अदर दैन कर्जे जान। कर्जे जान इख्तिताम को पहुंचा। इसकी स्टोरीज पर मैंने, हुमैरा ने, महाविश ने, हमने अनगिनत पॉडकास्ट किए, अनगिनत अपने रिव्यूज दिए, कैरेक्टर्स के बारे में बात की, स्टोरी प्रोग्रेशन के बारे में बात की। तो मेरे ख्याल से आज का जो शो है वो पूरा का पूरा कर्ज जहाँ के बारे में है। और हमने जो सोचा है कि हम इस पे 3 सेगमेंट्स में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे स्टोरी पर, फिर हम बात करेंगे डायरेक्शन पर, और फिर आखिर में एक्टिंग पर, एंड देन आर टेक अवेज। सो हमारा आप स्टोरी से बात शुरू कर सकती हैं। हाँ जी, थैंक यू। एक तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ कि अब हमारे पास सैटरडे संडे को कौन सा ड्रामा है जो हम देखेंगे। तो फॉर मी ऑब्वियसली it was one of my very favorite dramas that I was hooked on to for the last few months, and I'm definitely sad that it has ended. तो स्टोरी इसकी मुझे शुरू से जो मैं कह रही हूँ कि बहुत इसका अच्छा यूनिक प्लॉट था। बड़े मास्टरफुली राबिया रज़ाक ने फैमिली इश्यूज को सोसाइटल इश्यूज के साथ इंटरवीव किया था। तो मुझे उस लिहाज से बहुत अच्छा लगा कि उसमें मैं एक बार शुरू में करी थी कि माइक्रो मेसो, ऑल द लेवल्स दैट शी टच थ्रू दिस प्लेस, जिसमें आपको आपके जो एक एज एन इंडिविजुअल इंटरनल स्ट्रगल्स हैं, बी इट योर मेंटल स्ट्रगल्स, वो उन्होंने दिखाए थे। फिर ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने एक फैमिली के किससे आपकी फैमिली के ट्रॉमास आपको इम्पैक्ट करते हैं, आपका चाइल्डहुड, आपका यूथ, उन्होंने उस पे बड़ा अच्छा, और आपके रिलेशनशिप्स उन्होंने फिर उसको बीच में लेके आया। और फिर जो सबसे कि हाउ ऑल ऑफ दैट impacts society in general, yeah, just societal issues, and because nothing exists in isolation, somehow or the other we're all connected, in with this broader scheme of things. And जैसे एक सिस्टम है और एक चीज खराब होती है तो पूरा सिस्टम somehow खराब होता है। तो आई थिंक that was beautifully depicted through this play, और बड़ी कोहेरेंस थी स्टोरी में। मुझे कहीं भी ग्लिचेस नहीं लगे कि कोई रैपिड जंप फ्रॉम वन प्लॉट टू अनदर, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। Dialogues were also very connected to the main plot and the subplot, very nicely written. तो for me अगर मुझे स्कोर करना हो ना तो I would say 9 on, yeah, 9.5, 9, 10 में से, yes. जी, महाविश आप बात करना चाहेंगे स्टोरी पर? नहीं, आई थिंक आई एग्री विद मेरा, टेकिंग व्हाट मेरा सेज के आई थिंक स्टोरी इतनी पावरफुल लाइक डिपिक्शन के साथ सामने आई है, और इतना सस्पेंस क्रिएट किया हुआ था एपिसोड्स कि एक्चुअली ऑन एयर जाने से पहले कि उसका कत्ल किसने किया है। कुछ डिपिक्शंस थी कि जी बख्तियार ने रिवेंज में अपने बेटे को आगे करके जो है उसने कत्ल करवाया है, बेसिकली गोली उसने चलाई है। फिर ये था कि स्पेकुलेशन थी कि अमार को बेकसूर साबित किया जाएगा, अमार को रिलीज कर दिया जाएगा, और अमार एंड नशवा विल बी टुगेदर अगेन। So there are different speculations. So अच्छा। I think मेरा तो बहुत ज्यादा, जो आप कह लें कि इतना टेंस, so I think जो इतना इतना क्यूरोसिटी जो थी, मैं तो बहुत टेंस होके इनफैक्ट कर्जे जहाँ देखती रही हूँ, स्पेशली इन द लास्ट 2 एपिसोड, जहाँ पे एक नया बिल्कुल हमारे पास एक पूरी नई एक्ट्रेस की कैपेबिलिटी हमारे पास सामने आई है, फजर शेख की एज बीनिश, हम्म। नमीर की, ठीक है, I mean, we should not really glorify him as a villain, as his, as his acceptance कि जी उसने सारा कुछ उसने confess कर दिया, but the way that he's acted, the way that he's cried, literally, मतलब मेरे आंसू निकल रहे थे कि I mean, okay, like he's feeling his sister's pain. So I think, और जो लड़का, I think जो असद, जो I think जिसका मर्डर दिखाया है, I think उसकी भी the time that he was murdered, उसकी भी एक्टिंग को लोग बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं बेसिकली। So there was a lot of speculations. I think हमारे लास्ट 2 एपिसोड्स में बहुत टेंस जो है एक वो स्टोरी सामने आई है। जैसे लाइक एक मैं आपको वही बताया कि लोग कह रहे थे कि जी बख्तियार जो है वो मार को छुड़वा के नशफा के साथ उसको वापस ही विल बी टुगेदर। फिर अच्छा, फिर एक ये भी था कि बुरहान जो है वो जो अम्मार को बेसिकली रिलीज करा के अब वो नशफा से शादी कर लेगा। सो
इतनी स्पेकुलेशंस थी कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि what is going to go on in this story. So I think hats off to Rabia Razak and hats off to every member of the cast involved, or especially shout a very crazy shout out to Deepak Parwani. I mean, आप तो डीप के डीट ही निकले हैं. आप तो लास्ट मोमेंट आप अपने बेटे को कहते रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा तो बचा लूंगा. You're not going to give up. So I think आपकी hands down to your determination to save your son. I think brilliant, just brilliant. Yeah. तो जैसे हुमैरा ने स्टोरी को नंबर्स दिए, आप कितने कितने नंबर देंगे स्टोरी को स्पेसिफिकली? Yeah, I think just like I said कि इतनी curiosity और इतने twist and turns वाली story, तो मतलब I think if there was a number 20 out of 10, probably I would just, because this deserves like an overall applause, you know. So I would say 10 out of 10 to be honest. Yeah. जबरदस्त जबरदस्त। चलें फिर मैं अपनी विशेष टिप्पणी दे देता हूँ इस ड्रामे की स्टोरी को लेके, कहानी को लेके। अच्छा, जब मैं आखिरी की दो एक साथ देख रहा था ना, तब मुझे ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि देखो, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ फ्लॉज, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं। तो जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था और जो ड्रामा जिस नोट पे एंड हुआ है, हम लोगों ने कहीं से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में है। हमें शुरू में ऐसा लगा था कि शायद एक कोर्ट रूम ड्रामा की स्टोरी है, ये कोर्ट रूम की तरफ जाएगा एंड में। जो स्टार्टिंग में माहीन वाला किस्सा हुआ था, तो हमें लगा शायद उसामा जो सरबुरहान है और नशवा हैं दे कम फेस टू फेस और होगा। बट इन अ नटशेल अगर मैं ये कहूँ, अगर अगर जो इस कहानी की लिखारी हैं राबिया रज़ाक साहिबा, उन्होंने अगर एक मौजू लिया है इस कहानी के लिए, तो मैं कहूँगा पेरेंटिंग। सो दिस स्टोरी वाज ऑल अबाउट पेरेंटिंग, कि आप किस तरह से एंड बैड पेरेंटिंग, कि आप किस तरह Exactly. से पेरेंटिंग, अगर इन अ नटशेल बहुत सारे सब प्लॉट्स चल रहे थे साथ में। बिस्मा का चल रहा था, नशवा का चल रहा था, बट कर्ज़े जहाँ फॉर मी इज अ क्लास इन पेरेंटिंग, कि आपको क्या नहीं करना अपनी पेरेंटिंग में और अपनी औलाद के साथ। कमिंग फ्रॉम अ फैक्ट कि मेरा भी एक लड़का है, एंड ही इज इन दैट एज ब्रैकेट। 10 से, क्योंकि लड़कों की जो एक एज होती है 10 से 15 साल की उम्र जो होती है लड़कों की ख़ास तौर पे, उसमें अक्सर ये होता है कि उनको सख्त, उनके ऊपर बहुत तेज़ नज़र रखनी पड़ती है। और आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना जिस तरह का है, उसमें यू हैव नो आइडिया व्हाट योर किड्स आर गोइंग थ्रू, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, व्हाट दे आर लुकिंग ऑन देयर मोबाइल फ़ोन और ऑन देयर कंप्यूटर। बल्कि हम शायद मैं आगे इस बारे में बात भी करूंगा कि एक नेटफ्लिक्स पे टीवी शो आया है, 4 मिनी सीजन है, एंड इट्स मेकिंग वेव्स, इट्स कॉल्ड एडोलेसेंस। Adolescence. हाँ, वो भी पेरेंटिंग के बारे में, एंड महाविश आई थिंक इट्स बेस्ड इन द यूके। तो वो तो ऐसा हिट गया है शो के, उसमें जो जेनजी है, वो जो जिन लैंग्वेजेस में आपस में बात करते हैं उस तक के बारे में उन्होंने बात I की। could बट not देन watch अगेन, it. It was too हाँ, traumatizing. I'm not तो a अगेन, parent, हाँ, but but ओके, still. हाँ, Hmm. so more on that later, but if I could sum it up, कर्जे जाएं, if I could sum up कर्जे जाएं, it's about bad parenting। Yeah. और कहानी में कुछ झोल थे। मैं और हुमैरा इससे पहले एक बात ये ज़रूर कर रहे थे कि जो कैटलिस्ट रहा है नमीर का, अम्मार का, असद को जो उसने उसने उड़ाया है एंड में आके, असद को जो मारा है उसने। तो अगर असद इतना इम्पोर्टेंट था, उसका उसके रोल को या उसके कैरेक्टर को थोड़ा सा और थोड़ा सा, बढ़ा सकते, या थोड़े बहुत बीच में नुआंसेस डाल देते कि बड़ा उसूल पसंद है, या वो, आई थिंक बीच में डाला है है ना। उन्होंने. आई थिंक जब वो आई थिंक जब उसके घर में भी जब पुलिस आती है तो असद काफी इन्वॉल्व होता है कि व्हाई इज द पुलिस है. थोड़ा सा हम्म। दिखाया है कि कि वो उसमें तो विनिश वो अपने ससुर आ को गया. साथ दे रहा होता है कि मुझे सब पता है कि हाँ, ये इस तरह के उस तरह प्लस की ये भी हरकत दिखाते करते हैं। रहे ओवर ऑन एंड ऑफ एपिसोड में मेरे ख्याल से कि हाउ ही इज टेकिंग केयर ऑफ बीनिश वैसे, कि हाउ ही इज हाँ, लाइक. बट वो उसूल पसंद कह लो या एक रिजिड हाँ, ऑफिसर कह लो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ना, फेस ऑफ। जैसे मैं हमारे से बात कर रहा था कि अगर अम्मार हैड अ बिगर मोटिव टू किल बुरहान देन टू किल असद। हाँ, हाँ. हाँ, तो बट ओवरऑल स्टोरी स्टोरी अगेन थोड़े बहुत, लेकिन जो बेसिकली जो जो स्टोरी थी, उसके अंदर जो मैसेज देना चाह रही थी राइटर, वो यही था कि भाई, हाउ बैड पेरेंटिंग एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी, या जिस तरह का जो बरकत का रवैया रहा अपने बेटे के साथ, और फिर वो आगे जाके
अम्मार हाँ, वो पे भी आया है, जल्दी। किस तरह से ये तबाह करता है और क्या चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो अगर मैं भी पॉइंट्स देना चाहूँ स्टोरी को, तो मेरे हिसाब से इसको मैं 9 पॉइंट्स दूंगा। बेहतरीन लिखा रही थी, बेहतरीन कहानी थी। बहुत अरसे के बाद हमें एक पीटीवी के फ्लेवर वाली कहानी देखने को मिली, और प्रोग्रेशन अच्छा था। एक इक्का दुक्का थोड़े बहुत छोटे मोटे मसले थे, बट ओवरऑल स्टोरी बेहतर थी, अच्छी थी। तो 9 पॉइंट्स मेरी तरफ से भी हैं स्टोरी को। अब हम बात कर देंगे डायरेक्शन पर। साकिब खान की डायरेक्शन कैसी थी, आप हुमैरा आपको कैसी लगी? आप बताएं कि एंगल्स, फ्रेम्स और जिस तरह से वो लेके चले हैं स्टोरी को, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? Yeah, for sure. Thank you, Faraz. Or I agree to an extent. Before I touch on the direction, parenting was definitely one of the big issues. But एक issue था. Again, I think कहीं ना कहीं वो हम्म subplot था. But बहुत से plots as I said कि they were interwoven. और जो इस ड्रामे का टाइटल है कर्जे जा, if you go by this, तो आपकी जो जान पे कर्ज है या जो सोल है, आपका जो डेट है on your soul, बेसिकली वही था कि आपकी जो इंटरजेनरेशनल जो आपकी फैमिली में होता आता है, और जब आप किसी की हक तलफी करते हैं या आप किसी का दिल दुखाते हैं, तो अल्लाह हैज हिज ओन वेज, और द बिगर पावर हैज हिज ओन वेज टू गेट बैक एट यू थ्रू योर किड्स। और वो इस तरह का सिचुएशन पैदा हो जाती है कि आप खुद ही उस तरफ चले जाते हैं जहां पे हम्म आपके साथ वो हम्म कार्मा होता है। सो जो हम्म बरकत के पहले में भी उससे भी पहले जो नबीर वगैरह के ancestors से जो उन्होंने किया, बेसिकली वो सारा फिर कल्मिनेट होगा हाउ दीपक परवानी रेज्ड नमीर और बिनेश, एंड ऑल ऑफ दैट एंडेड द वे इट एंडेड, या राइट। उसमें वो उनका खुद ही कई बेसिकली मतलब उनके खुद ही की फैमिली के थ्रू ही दे गॉट हर्ट, राइट, बिकॉज दे वर हर्टिंग अदर्स थ्रू आउट मे बी हम्म जनरेशंस। हम्म तो वो एक, तो मेरा ख्याल है कि जो ब्रॉडर मैसेज था वो यही था कि ये किसी की हक तलफी करना या किसी का दिल दुखाना, ये फिर आपकी जान पे, आपकी रूह पे ये कर्ज होता है, जो कोई ना कोई आपकी ही औलाद में से फिर जनरेशन में से उसको उतारना होता है। तो आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटिफुल मैसेज दैट वाज हम्म कन्वेड थ्रू दिस हैंस प्ले। कर्जे जान। हेंस कर्जे जान, राइट। और रहेगी बात डायरेक्शन की, बहुत अच्छा मुझे तो इसके एक तो सबसे अच्छी बात है कि 2 घरों के आउटसाइड भी लोकेशन थे। यूजुअली आई थिंक बजट की वजह हम्म से इंडोर लोकेशंस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हमने कोर्ट भी इसमें हम्म देखा है, हमने काफी हम्म आउटडोर लोकेशंस भी देखे। हमने खासतौर पे एंड पे हमने नशवा और बुरहान के जहाँ पे वो बैठ के बात कर रहे हैं, तो आउटडोर कोर्ट में शूट करना इतना आसान नहीं होता, बट दे डिड इट ब्यूटिफुली। कोर्ट के सीन्स वर ऑल्सो वेरी रियलिस्टिक, वेरी रिलेटेबल। घर जो दोनों दिखाए, उसकी सेटिंग्स, मैंने शुरू में बहुत पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि साकिब खान इज अमेजिंग विद डिटेल्स, कि इवन जब वो खाना भी टेबल पे खा रहे हैं, जब वो चाय भी सर्व कर रहे हैं, द कॉन्वर्सेशंस दैट आर हैविंग, तो लिटिल लिटिल जो नुएंसेस थे ऑफिस में, जैसे वो जब अपने ऑफिस सेट कर रही है कोर्ट में जाके, व्हेन शी डिजाइन, राइट, जो किताबें लेके हम्म जा रही है, जैसे वो ऑफिस सेट कर रही है, तो ऑल वाज वेरी ब्यूटिफुली डन। मतलब लग रहा था कि राइटर ने बहुत ही अटेंशन टू डिटेल दिया, और खाली ये नहीं, थ्रू एक्सप्रेशंस, जो एक होता है जो एक्टर से जो एक्टिंग निकलवाते हैं, ये वो हम्म डायरेक्टर हम्म है। क्योंकि आप देखोगे नए एक्टर्स लाइक जो 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 जैसे महरिश ने कहा, जैसे नमीर खान, या जो जिसने बिनिश जिन्होंने प्ले किया, आपने देखा कि उनसे इतनी मेच्योर एक्टिंग मतलब हुई है। नो डाउट दे वेरी टैलेंटेड, बट ऑल्सो क्रेडिट गोज टू हम्म दी डायरेक्टर। डायरेक्टर। और बहुत ओकेजन्स में ऐसा था कि देवर नो डायलॉग्स थ्रू आउट द प्ले, कुछ में हम्म एक्टर्स डायलॉग्स नहीं बोले, लेकिन थ्रू देयर आईज, मैंने लास्ट जब रिव्यू किया था, मैंने बोला था कि जब अमार ने उसके ब्रदर इन लॉ को मारा है, तो यू कुड सी द डुअलिटी ऑफ इमोशंस इन हिज आईज। ही वाज वेरी एंग्री, बट ही वाज आल्सो फीलिंग वेरी हेल्पलेस, एंड ही कन्वेड दैट ब्रिलियंटली, राइट। तो वो जब तक डायरेक्टर ने वो चीजें नहीं की होगी, एक एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं आया होगा, तो वो कैप्चर नहीं हुआ होगा, राइट। नशवा तो ऑब्वियसली शी इज अ मैच्योर एक्टर, तो डायरेक्टर आई एम श्योर, बट तो बुरहान को ऑल्सो उसामा का जो I think through this play, Osama has established himself as a protagonist for sure, and I think credit somewhere also goes to Saqib Khan for doing that. तो वही बात है कि एक बड़ा deadly combination था of all the good actors, director, हम्म writer,
तो उस वजह से हमको ये मास्टरपीस मिला है। तो थैंक यू साकिब खान फॉर सेटिंग द बार सो हाई फॉर अदर डायरेक्टर्स एज वेल। अगेन मुझे जहां तक मैंने देखा है, मुझे आज सच कोई झोल नजर नहीं आया। इवन वो जो आप कह रहे हो कि लास्ट सीन में भी के आई गेट इट कि शायद थोड़ा सा उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाते, बट इवन देन इवन लाइक द होल वो बिल्डिंग जैसे वो कंस्ट्रक्शन साइट पे उसको मारना है और मुझे तो हम्म वो मुझे डायरेक्शन बहुत अच्छी लगी है। लाइक मुझे नहीं कहीं लगा कि आई फेल्ट कि नहीं यहाँ पे गैप आ गया या कोई ग्लिच था। मुझे तो बहुत अच्छी हम्म लगी है। तो अगर मुझे स्कोर देना हो तो आई वुड अगेन से जी 9.5। 9.5 ओके, ये राइटर से ज्यादा स्कोर दे दिया आपने इनको। नहीं नहीं, एक्चुअली ये 1 मार्क मैं सिर्फ इसलिए काट रही हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम में भी कभी लिटरेचर में हमें फुल मार्क्स नहीं मिलते थे ना, तो लिटरेचर में हमेशा अच्छा 1 मार्क कम मिलते, तो मैं फुल इसलिए नहीं दे रही, वरना एक्चुअली है फुल ही मेरी तरफ अच्छा से। अच्छा, चलो जबरदस्त। जी जी महाविश, व्हाट अबाउट यू? आई थिंक आई एग्री विद हमेरा। अच्छा, मुझे बेसिकली ना साकिब खान की बेसिकली मैंने जिनके और भी ड्रामास देखे हैं, तो एक तो आई वुड लाइक टू टेक मेक अ स्पेसिफिक रेफरेंस टू हिज डायरेक्शन ऑफ रोमांटिक सीन्स। आई थिंक अगर थ्रू आउट अगर आप हम्म नशवा और बुरहान की अगर आप सेटिंग में अगर आप जाएं, तो जो आई कांटेक्ट और डायलॉग डिलीवरी पे जो डायरेक्टर ने फोकस करवाया है, स्पेशली जब वो उसको कन्फेस करते हैं अपनी फीलिंग्स का गाड़ी में, तो वो जो हम्म ओवरऑल यमुना जैदी का और उसामा खान की जो इंटरेक्शन दिखाई है, वो आई थिंक वो एक नॉर्मल डायरेक्टर नहीं दिखा सकता था, वो भी गाड़ी में। लाइक ही चोज टू डू ऑल ऑफ दी सीन्स नॉट लाइक इन अ रूम। अगर आप नॉर्मल देखें ना, तो अगर एक लीड कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के लिए कन्फेशन दे रहा है कि लुक आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो बड़ा दिखाते हैं, एक बड़ा हाँ 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 उसको हम्म बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं कि जी सी व्यू पे या बीच पे या बड़े किसी बड़ी एग्जॉटिक लोकेशन पे। But I mean, think of it. The scene was shot in a car, और जिस तरह से वो आगे उसकी जो है उनकी जिस तरह से कैप्चरिंग हो रही थी और उनका साइड पोजेस उनके सारे कैप्चर हो रहे थे, सो एवरी एंगल वाज ब्यूटिफुली कैप्चर्ड। सो ये हम्म एक नॉर्मल डायरेक्टर की बात नहीं है, एंड आई ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ साकिब खान रोमांटिक मोमेंट्स की डायरेक्शन जो एक है ना उनकी, वो आई थिंक ही वुड स्पेशलाइज इन दैट, बिकॉज आई डोंट थिंक सो किसी नॉर्मल डायरेक्टर का काम था टू बी ऑनेस्ट, कि आपने गाड़ी में जो है ना वो इतना पावरफुल सीन जो है ना दोनों एक्टर्स के दरमियान करा दिया, जहाँ पे एक क्लैरिटी भी अगले बंदे को मिल गई कि लोग उसने मानना नहीं है और वो भी जो है ना वो अपने आंसुओं में सब कुछ कह गई बेसिकली। सो हम्म आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम बेसिकली। और जिस तरह लाइक हुमेरा सेड कि अटेंशन टू डिटेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक कोर्ट रूम की भी आई थिंक जिस तरह से हर एक कैरेक्टर को उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो डिस्प्ले करवाना, वो एक डायरेक्टर का डेफिनेटली एक होता है। लेकिन द वे साकिब खान डिड इट, जिस तरह बीनिश को पहले बुलाया, उसके बाद फिर नमीर को बुलाया, उसके बाद फिर नमीर ने सारा पूरा ही टुक ओवर द सीन एंड द वे दैट ही स्पोक टू हिज डैड एंड एवरीथिंग एल्स, आई थिंक वो एक नॉर्मल डायरेक्टर का काम नहीं था। सो टू मच अटेंशन टू डिटेल्स वाज पेड एंड मतलब उसको हम वो दिखा भी सकते थे कि जिस तरह नमीर को बिल्कुल एंड पे लेकर आते, क्योंकि उसने करना तो कन्फेशन ही था, तो लेकिन ही स्टॉप्ड एवरीथिंग एंड ही इज लाइक आई वुड लाइक टू स्पीक तो वो एक बड़ा अच्छा एक राइटर का भी ट्विस्ट था, लेकिन आई थिंक साकिब खान kind of just captured everything very beautifully. I hats off to him. I think my score as usual to the writer was, मैं तो full marks दे देती हूँ, कोई मसला नहीं so but of course I think he's just captured every angle very beautifully. ग्रेशियस हैं आप बहुत। सही है सही है। गुड अच्छा ऑन यू मेरे मेरे। हिसाब से ना, जी, तो मेरे हिसाब से जो जो डायरेक्टर का क्राफ्ट होता है ना, वो वो नजर आता है। देखें, जो ये ड्रामा था करजना, इसमें बहुत सीनियर एक्टर्स थे और बहुत Exactly. पुराने मंझे हुए एक्टर थे। सकीना समो साहिबा, फैसल Yeah. रहमान, तज़ीन हुसैन, यहाँ तक कि दीपक परवानी। तो ये सारे ना पुराने और मंझे हुए एक्टर्स हैं। और अगर हम यमुना ज़ैदी को भी लें तो वो भी पुरानी एक्टर हो गई हैं करंट लॉट में। लेकिन जो एक डायरेक्टर का असल क्राफ्ट दिखता है, असल चीज़ जो उसको अलग दिखाती है, वो होती है नए लोगों से, नए Hmm. एक्टर्स से अच्छी एक्टिंग निकलवाना। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक बड़ा ही, Powerful. जी, Powerful बड़े performance निकलवाना. पावरफुल। और आप इससे इससे कंपेयर कर सकते हैं कि बड़ा ही एक मज़ाक़ा ख़ेज़ किस्म का ड्रामा गुज़रा था उसामा उसामा अली खान का, सुन मेरे दिल। देखो नाम भी अब याद नहीं रहता उस ड्रामे का, ऐसा बेकार था। तो अब आप देखें उसमें उसामा उसामा की एक्टिंग क्या थी,
और मगर फिर उस साइमल्टेन इसमें कर्ज़े जाम उसामा की एक्टिंग क्या थी। हम्म, तो चलो हम ये भी कह उसामा भी कोई इतने ज़्यादा पुराने हम्म, एक्टर नहीं हैं। अभी भी नो आहिस्ता-आहिस्ता पॉलिश हो रहे हैं। 3-4 साल ही हुए हैं आए हुए और आहिस्ता-आहिस्ता पॉलिश हो रहे हैं। लेकिन एक मेन प्रोटैगनिस्ट के तरीके से, एक बैरिस्टर बाबू के तरीके से जिस तरह से वो उसामा आए, उसामा ने एक्टिंग की, जो उनका डिमीनियर था, जो अटेंशन टू डिटेल लाइक हुमैरा सेज एंड यू से कि एक-एक चीज़ ऑन पॉइंट रखते थे। बात करना है तो किस तरह करनी है, ड्रेसिंग करनी है तो कैसे करनी है। दैट वाज़ स्पॉट ऑन। एंड अगेन एट द सेम टाइम अगेन अगर हम बात करें नए एक्टर्स की, फजर शेख जो बीनिश का जिन्होंने कैरेक्टर निभाया है वो, और ख़ास तौर पर नमीर ख़ान अम्मार के जो रोल में थे। जैसे कि हमने जब नमीर ख़ान का इंटरव्यू देखा था, तो उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से नमीर ख़ान को एकदम हाइप अप करने के लिए साकिब खान उनको ये एक टेक्निक देते थे कि यार तुम ऐसे-ऐसे हाथ हिलाते रहो अपने, ताकि तुम्हारा ब्लड प्रेशर राइज़ हो जाए। जब ब्लड प्रेशर राइज़ होगा तो तुम एग्रेसिव किस्म की एक्टिंग कर सकते हो। एक्टिंग तो करोगे वही जी, तो ये छोटे-छोटे नुआंसेस, छोटे-छोटे टेक्निक्स मुझे एक चीज़ शायद मैं मेरा गिला रहेगा कि कैमरा बहुत हिलता था। कैमरा हाँ जो है ना वो बहुत स्क्रीन बहुत ऊपर-नीचे होती रहती थी, बट आई गेस मे बी दैट्स अ टेक्नीक। लेकिन अगर आप एक वो सीन जैसे आपने कहा गाड़ी वाला, उसके अलावा यमुना ज़ैदी का एक वन शॉट सीन था जिसमें जब बुरहान उसको प्रपोज़ करता है और एंड शी इज़ ऑलरेडी मैरिड टू या अम्मार, वो सीन आप कह सकते हैं वो कि बहुत अच्छा उसमें था। उनकी हाँ, उसमें किस तरह की एग्ज़ीक्यूशन रही। फिर ख़ास तौर पे आखिरी के कोर्ट रूम सीन थे। अम्मार की नमीर खान की एक्टिंग जब आप नमीर खान को देखते हैं तो अगेन वही मैं भी हैरत में रह जाता हूँ कि यार हम अब तक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुरहान और नशवा की स्टोरी है, सकीना सम्मो का इसमें रोल है। लेकिन एंड में वो अम्मार को ऊपर लेके आते हैं और जिस तरह से पूरा कोर्ट सीन है, फिर एंड में ऑन जो द वो स्पॉटलाइट अब यू नो जिस और फिर एक एक मैसेज डायरेक्शन के थ्रू उन्होंने ये भी दिया कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम लोगों ने अम्मार के गुनाहों को माफ़ कर दिया। हमें पता है कि उसने पहले क्या किया माहिन के साथ। लेकिन वो जो बहुत अरसे पहले मैंने एक बात कही थी कि जैसे एक मूवी थी बदलापुर, उसमें एक विलन को एंड में आप विलन के साथ सिंपैथी ले लेते हैं। तो आपको अम्मार के कैरेक्टर में जैसे हमने बल्कि मैं लिंक भी डाल दूँगा कि जो कुछ अरसे पहले हमारा ही पॉडकास्ट था जिसमें हुमैरा ने अम्मार के कैरेक्टर के बारे में डिटेल डिस्कशन हम सब ने की थी कि डायसेक्टिंग अम्मार। तो वो भी आप लोग देखिएगा। जो देख रहे हैं वो भी देखिएगा, लिंक आएगा। जिस तरह से उन्होंने अम्मार को हमें समझने के लिए हमें मौका दिया कि हम समझ सके कि व्हाट गोज़ इनसाइड द माइंड ऑफ अ पर्सन जो कि अम्मार है। वो किस ट्रॉमा से गुज़र रहा है, किस चीज़ से गुज़र रहा है। ही इज़ जैसे कि वो एक बाराक ओबामा की सेइंग है ना कि अ मैन इज़ ऑलवेज़ ट्राइंग टू लिव अप टू हिज़ फादर्स एक्सपेक्टेशंस और मेकिंग अप फॉर हिज़ मिस्टेक्स। तो दिस इज व्हाट ही शोड अस थ्रू थ्रू द कैमरा। द डायरेक्टर शोड अस कि यार ठीक है वो एक क्रिमिनल है, ठीक है वो एक एक ऐसा आदमी है जिसने बहुत सारे गुनाह किए, जिसने माहीन के साथ किया, फिर उसने अब मतलब ही वाजंट वरीड, ही वुड गेट अवे विद एवरीथिंग, बट व्हाट गोज इन अ माइंड ऑफ अ क्रिमिनल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक इंसान ही था ना। तो ये जो एग्जैक्टली जैसे हम कहते हैं कि पैदाइशी कोई क्रिमिनल नहीं होता, तो क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो दिस वाज़ समथिंग दैट और अच्छी, चलो हम लोग तो हम तीनों तो बहुत अरसे से पुराने ड्रामा देखने वाले हैं ना, बड़े अपने आप को हम नाक़िद कहते हैं, दिग्गज कहते हैं, यार हमें पता है जी। लेकिन एक आम ऑडियंस, ट्विटर के ऊपर देखने वाली ऑडियंस, एक आम ऑडियंस यूट्यूब पे देख रही है, वो भी समझ पा रही है। वो भी अम्मार को बुरा कह रही है, लेकिन साथ में समझ रही है। तो वो बेसिकली हम अम्मार से नफ़रत नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये काबिल रहम है क्योंकि इसके साथ जो उसकी फैमिली ने किया है, जो बरकत ने दीपक परवानी के साथ किया, दीपक परवानी ने जो फिर अम्मार के साथ किया, वो उसके लिए हमें अम्मार पे तरस आता है और उसकी एग्जैक्टली करेक्शन होनी चाहिए। तो आई थिंक दैट्स द रीज़न व्हाई आई वुड से कि साकिब खान वाज़ अ जीनियस एट वर्क। और मैं अगेन पूरे नंबर तो मैं भी नहीं दूँगा, तो मैं भी 9 नंबर दूँगा इनकी डायरेक्शन को। बट आई एम गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू हिज़ नेक्स्ट प्रोजेक्ट। जैसे मैं हैथम हुसैन के प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, जैसे सरमत खोसट के प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, महरीन जब्बार के देखता हूँ, तो मेरी लिस्ट में अब साकिब खान का भी नाम ऐड हो गया कि जहाँ इनका नाम होगा मैं वहाँ उनके ड्रामे को रुक के देखूंगा, वक्त दूंगा। तो ये था हमारा डायरेक्शन के ऊपर एक एक सेरा हासिल किस्म की गुफ्तगू। और आखिरी में हम बात करना चाहेंगे एक्टिंग पर। तो जी हुमैरा, एक्टिंग वाइज आप बात करें, किसकी एक्टिंग ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया, किसके रोल ने आपको मुतासिर किया, क्या ख्यालात हैं आपके? जी हुमैरा बताएं।
थैंक यू फराज। आई थिंक अगेन वही बात आ जाती है कि हर एक्टर को बेशक उसका रोल कम था या ज्यादा था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इम्पैक्टफुल थी। अगेन क्रेडिट गोज टू जाकिब फॉर दैट, क्योंकि जो इवन जो बहुत सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स नहीं थे ना, फिर उनका इम्पैक्ट बड़ा था, जैसे कि इवन बिनेश के हस्बैंड का, राइट? तो जब उसका पूरा एंड का डेथ सीन है, वाज वेरी मूविंग। ही हम्म, आल्सो एक्टेड रियली वेल, तो हमको वो याद रह जाएगा, कैरेक्टर भी और एक्टर भी, राइट? सेम इज है कि हमको फजर शेख याद रह जाएंगी थ्रू बिनेश ऑलवेज। उसका जो उसके ऑलवेज। हस्बैंड के मरने के बाद जैसे उसकी एक्टिंग ओ थी, यस। ऑल ऑफ दैट। तो मैं ये कहूंगी कि मतलब एक डायरेक्टर की जो एक उसका जो जो उसके फन पे जो उसका एक मैस्ट्री है, वो कैसे नजर आती है, यही कि इवन वो जो छोटे कैरेक्टर्स भी हैं, वो भी आपको इनसिग्निफिकेंट नहीं लगे। एंड वी हम्म, वॉच्ड इट थ्रू दिस प्ले कि हर कैरेक्टर वाज वेरी वेल प्लेस्ड इन देयर ओन, जो भी उनकी स्टोरी लाइन थी। एंड तो उसमें आप देखो कि अगर आप फैसल के, आई वुड स्टार्ट ऑफ विद फैसल। ऑब्वियसली हम इन्होंने बड़ी जक्सटापोजिशन थी, बहुत मेच्योर एक्टर्स की और फिर बहुत ही न्यूबीज की, राइट? बहुत न्यू एक्टर्स की, बट everybody did so well. So I mean फैसल के फैस जैसे मैंने पहले कहा था, उनकी एक्टिंग, एक्सप्रेशन, उनका स्टोरी लाइन वो सो गुड। फिर आप तजीन हुसैन को उठा ले, कम बैक वाज अमेजिंग। सकीना समो तो वी डोंट इवन हैव टू टॉक अबाउट हर, लाइक शी वाज सो गुड इन हर Legend. कैरेक्टर। लेजेंड, राइट? दीपक पुरानी, इफ यू आस्क मी, तो एक नया बैच सेट हो गया विलन्स के लिए, एक इतना, और मुझे लगता है उसको पता नहीं स्किज़ोफ्रेनिक कोई कोई डिसऑर्डर है, लाइक इतना वो अफेक्टिव, उसका बेटा मर रहा है, मतलब फांसी होने वाली है, बेटी जो है वो बेवा हो गई है, पर ही इज अफेक्टेड बट नॉट टू दैट लेवल। तो वो इनसेंसिटिविटी जो उसके Consistency. अंदर एंड तक थी, वो, और जिस तरह वो एंड तक वो नशवा को गुस्से से देख रहा था, मतलब कितनी अच्छी एक्टिंग दीपक कुरैशी ने, बहुत अमेजिंग एक्टिंग की। और इसी तरह जो ऑफ कोर्स मैंने जैसे पहले कहा है कि उसामा खान इज डेफिनेटली एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ वेरी मेच्योर एक्टर। यमुना को हमेशा हम अच्छा मानते हैं और इसमें तो उन्होंने बहुत ही कर दिया। लेकिन जो अगर मुझसे कोई पूछे कि हु कि किसका, मतलब मैं किसको याद रखूंगी, दैट्स डेफिनेटली फॉर मी विल बी नमीर खान। मतलब नमीर का जो पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट था फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, एक अग्रेसिव, एक ब्लंट, एक उस तरह का एक वेरी शैटर्ड पर्सनालिटी, और जिस तरह नमीर का पूरा बॉडी लैंग्वेज, उसकी क्लोथिंग, उनका हेयर स्टाइल, वट एवर एक्सेसरीज वो पहने हुए हैं, उनका वॉकिंग स्टाइल, बात करने का, इवन बीच में थोड़ा थोड़ा वो स्विच करते थे जब उसका सेंसिटिव साइड आता था, जब वो नशवा को देख रहा है कहीं ना कहीं, राइट? और उसका एक, कभी कभी उसकी माँ के साथ एक सॉफ्ट साइड आ जाता था, या कभी बहन के साथ भी ऑन एंड ऑफ हमने देखा है। तो वो बहुत अच्छा, लाइक वो स्विच करता था, बड़ा नेचुरली स्विच करता था। एंड देन सो दैट इज व्हाट आई थिंक इट वाज फॉर मी, इट वाज वेरी हार्ड टू हेट हिम। आई नो पीपल सेड कि नहीं, बट वी हेटेड हिम व्हेन ही किल्ड अपने ब्रदर इन लॉ को, बट स्टिल फॉर मी इट वाज वेरी हार्ड, बिकॉज यू कुड सी उसके अंदर एक एक अच्छा इंसान, यू कुड सी द ग्लिम्स ऑफ दैट, राइट? एंड व्हाट ही डिड वाज लाइक ही वाज डन। तो इवन एंड में जो आखिरी एपिसोड था जिसमें वो कहता है, दैट्स द रियल Amar that was hiding in him, all throughout. And finally वो इतना फिर उसको एंड पे आके जब उसको समझ आता है, देन वो अमार बाहर आता है। सो दैट वाज ब्रिलियंट। तो मुझे तो सबसे जो अमेजिंग एक्टिंग लगी है, सरप्राइजिंग भी, वो 100% मुझे नमीर खान की लगी है। और so Nabi Khan is definitely one, millions of fans मेरे ख्याल in Pakistan, and ओ I'm one of यस, those ओ now. यस। So I will look forward to his plays and his I mean, acting in the he's, future as well. I think, with reference to the new TRP ratings, Namir is getting really popular in the Middle East, in India, and then subsequently, हमारे Yeah, he has सारे, those looks. Bina, his looks are not very yeah. typical South Asian. It's a very mixed, like it's a mix of हाँ, it's a Middle very Eastern. mixed. हाँ, दिखा तो रहे वो थे कि अच्छे how से is he mixed being है, watched हाँ। in the Middle East, नहीं, एक और वजह भी है ना, एक और वजह भी है, नमीर खान जो है वो कनाडा का कनेक्शन भी तो है ना उसका। हाँ, फिर ही मेरा हैज ख्याल स्टडीड ये इन सोल कनाडा। कनेक्शन भी बना मेरा अमार के साथ, हम्म, हम्म, डेफिनेटली मीर के साथ, हम्म, तो वो कनाडा के भी है, दैट्स ट्रू। हम्म, तो हम्म। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा। अगर मुझे एक्टिंग के लिए करना हो ना, तो आई वुड से अगेन हाई, अगर 10 जा सकते तो 10, लेकिन यस 9.5। सो इवन एक्टिंग में या आप ये कहना चाह रही हैं कि इतने सारे एक्टर्स में आपका जो पिकअप एक्टर या जो ऐसा एक्टर था जिसकी आप कहेंगी, क्योंकि अगेन सबको तो मेरे लिए वो मतलब दैट हम वुड बी फैसल रहमान एंड नमीर खान, बोथ। नमीर खान।
ओके। हाँ, शुरू के मैं नहीं एक। एपिसोड्स, आई एम नॉट गोना लाई, शुरू के मैं एपिसोड्स फैसल की वजह से देख रही थी। फिर जैसे हम्म नमीर का कैरेक्टर और ज्यादा डेवलप होना शुरू हो गया, तो आखिरी तो जितने मैंने एपिसोड्स हैं मैंने सिर्फ नमीर के लिए देखे। सो यस, नमीर एंड हम्म फैसल। हम्म यस, ओके ये ओके। जी जी महाविश। I think I'll give it to I'll give it to Deepak Parmani. I don't know. I've been always his fan as a villain. और जिस तरह अभी मैंने ने कहा कि मतलब आई मीन वो प्रॉब्ली उसकी आंखें, आई मीन उसकी आंखों का एक्सप्रेशन इतना मतलब इतना, इट वाज लाइक मुझे, आई थिंक आई थॉट कि आई एम वाचिंग अ हॉरर मूवी रादर देन घर हम्म से जा, हम्म बिकॉज हम्म आई मीन इतना एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग एक्सप्रेशंस। बेटा जा रहा है, बेटे को फांसी हो रही है, लेकिन आप फिर भी बज़ेद है कि यू नो, एंड देन यू नो समहाउ फिर आई थिंक मोर और लेस डायरेक्टर ने ना बड़ा उसका ह्यूमेन साइड पे एक दिखाया है कि जिस तरह से हम्म वो यू नो एक दफा उसकी बेटी उसको कहती है कि आप कैसे बाप है, तो एकदम से वो पीछे हो जाता है कि ओ यू नो शी इज टॉकिंग टू मी लाइक दिस। और इसी तरह हम्म फिर उसको एक दफा रोते हुए भी दिखाया है, अब बेबस दिखाया है कि मेरा बेटा जो है जेल में है और वो कुछ बोल नहीं रहा है, और यू नो मैं उसको हम्म कैसे बचा सकता हूँ। फिर उसका एक एग्रेसिव एक उसका एग्रेशन वाला उसका सामने आया है कि जी वो अपने बेटे को मार धार कर रहा है कि यू नो यू हैव टू से समथिंग टू सेव योरसेल्फ। मैंने वकील किया है। सो आई थिंक वो थोड़ा सा बाप का भी एलिमेंट उसका आया है, थोड़ा सा उसका ह्यूमेन साइड भी आई है। एट द सेम टाइम उसको इतना उसको यू नो एग्रेसिव और बिल्कुल इनसेंसिटिव और यू नो इस तरह का इंसान दिखाया है। सो इतने कैरेक्टर के ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है ना, अब जैसे देखिए सकीना समो का एक बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर थ्रू आउट रहा है, उसकी डायरेक्टर ने ना कोई पॉजिटिविटी दिखाई नहीं है कि ओके लाइक एज अ एल्डेस्ट इन द फैमिली उसकी कोई भी पॉजिटिव बात पूरे ड्रामे में नहीं आई। लेकिन नहीं है। बख्तियार का कैरेक्टर था कि अब जैसे वो रो रहा होता अपनी बेटी की पिक्चर को देख के कि यू नो हाँ हाँ मेरी हाँ। मेरी बेटी जो है वो बेवा हो गई है, उसका बेटा ले लिया गया है, तो मतलब उसका हम्म ह्यूमेन साइड दिखा, मतलब इतने विलेनस कैरेक्टर का आपने जो है ना वो ह्यूमेन साइड दिखा दिया है। So हम्म my vote is with Deepak Parwani, number हम्म one. Number two, I think Fajr Sheikh, brilliant acting, and हम्म I think we need to see more of her in the upcoming very good drama projects. She needs to be हम्म उनकी performance को I think हमारी drama industry को utilize करना चाहिए। हम्म And जिस तरह से I mean उसने मतलब I mean जिस तरह से उसने पूरा अपना एक कैरेक्टर प्ले किया है बीनेश का, फ्रॉम द टाइम शी इज गेटिंग मैरिड, और यू नो जिस तरह अमार का दिखाते हैं, अमार अपनी बहन का बॉन्ड दिखाते हैं, फिर उसकी शादी होती है, हम्म फिर उसका नशवा के साथ बॉन्डिंग दिखाते हैं। तो आई थिंक जो उसका हम्म पूरा ट्रांजिशन रहा है ओवरऑल, आई थिंक बहुत पावरफुल ट्रांजिशन रहा है। So my vote is for Fajr Sheikh as well. So I'm sure half of, I mean, more or less, सारे नमीर को और यमुना को और ओसामा को कर रहे हैं, but I think my vote is for these two people. I think brilliant actors. मतलब जबरदस्त amazing. जबरदस्त। तो अगर मैं अगर अपनी राय दूं ना, तो अगेन वही बात है कि हम लोगों ने पूरे 32 हफ्तों से इस ड्रामे के बारे में बात की है, चाहे वो फैसल फैसल रहमान, क्योंकि मैंने भी हुमायरा की बात से एग्री हूँ, मैंने भी फैसल रहमान का जब नाम देखा ना, तो मैं उनके ड्रामे की वजह, उनकी एक्टिंग की वजह से ही ये ड्रामा देख रहा था। हमने वो ड्रामा देखा था शहपर, बहुत सालों पहले आया था फैसल रहमान का, उसमें भी तज़ीन हुसैन साहिबा थी। तो शहपर हमें, मुझे याद है फैसल रहमान की एक्टिंग। फिर हम ज़ाहिर है बचपन में जब पीटीवी और एसटीएन का टाइम होता था, तो ईद पे मूवीज आती थी, पाकिस्तानी फिल्में आती थी, हाँ हाँ और वो बिल्कुल, हाँ रात को हाँ। 11-12 बजे के करीब आया करती थी सारी बैठते रहो, वेट करते रहो, बिल्कुल फिर के बिल्कुल ग्यारह सही बारह बजे बात। आती थी। हाँ बिल्कुल तो सही उसमें सही फैसल सही। रहमान की एक्टिंग, तो इसलिए हमारे कनेक्शन रहा है फैसल रहमान से। फिर हुमैरा ने जैसे फैसल रहमान के पूरे कैरेक्टर को डायसेक्ट किया था, कि जब जिस तरह वो थके थके से रहते हैं, नो, अ गाय हु हैज गिवन अप, हु इज टायर्ड, हु इज, तो वो अगेन, लेकिन अगेन वही बात है कि इनके इनकी जो एक्टिंग थी, अदाकारी थी, वो आज की नहीं है, वो तो इतने अरसे पे मुहित है। Totally. इसी तरह हमें अम्मार ने भी बहुत ज़बरदस्त एक एक सरप्राइज़ किया। नमीर खान ने सरप्राइज़ किया हमें, जो हमने डायरेक्शन पे बात की कि डायरेक्टर ने उनसे इतनी अच्छी एक्टिंग निकलवाई, बट अगेन रिस्पॉन्ड किया उस एक्टिंग को। एक्टर तो बहुत सारे होते हैं, उसामा ने अच्छी एक्टिंग की, यमुना जहदी ने बेहतरीन किस्म की एक्टिंग की। सकीना सम्मो को तो हम ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते कि एज 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 अ विलन सकीना सम्मो ने एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त की। लेकिन मेरी जो राय है वो महाविश से इत्तेफाक करती है, कि मैं सिर्फ एक को चुनूंगा। और अगर किसी को चुनूंगा इस पूरे ड्रामे में एक्टिंग वाइज जिसने बिल्कुल एस कर दिया, तो वो दीपक वर्मानी थे।
Oh no. जिस तरह कोल्ड ब्लडेड तरीके से वो बैठते हैं, देखते हैं, स्कीम करते हैं। जैसे गॉडफादर का वो कैरेक्टर ना, मार्लन ब्रांडो का जी। गॉडफादर में, वो ना ही यूज्ड टू मेक डील्स एंड ही यूज्ड टू से कि आई विल मेक हिम एन ऑफर दैट ही कैंट रिफ्यूज। Mafia तो boss, yeah. a mafia boss, so that's what he used to do. He would always come out with a scheme। और ये देखो, ये मुझे इस चीज ने एक तरह से, जिसे कहते हैं ना, मुझे इस चीज ने ये इससे मुझे खुशी भी हुई देख के कहानी के अंदर कि यार ऐसा नहीं होता कि इंसान एकदम से बदल जाए। नहीं Ammar नहीं was young. Ammar was young. He saw the pain of his sister, so that was the change, that catalyst था, वो किसने चेंज लेके आया उसमें। बट दीपक परमानी मंझा हुआ इंसान एक सर्टेन एज पे पहुंच चुका है। वो अपनी अपनी हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहा अभी भी। वो उस हकीकत में रहना चाहता है जिस जो उसने खुद बनाई हुई अपने कि मैं कैसे हार मान सकता हूँ, मैं कैसे, क्योंकि उसके लिए अम्मार जो है वो एक प्रोजेक्ट है। उसके लिए अम्मार जो है ना, वो एक उसका ह्यूमन साइड नहीं है, बेटा नहीं है। अगर अगेन वही बात कि अगर पहले ही लगाम दे दी जाती। अगेन आई गिव रेफरेंस ऑफ दैट नेटफ्लिक्स शो एडोलसेंस, जो जो जिसमें दिखाया जाता है कि यार बच्चों की जो एक एज होती है 10 से 15 साल, उसमें ही अगर आप लगाम देते तो जो अम्मार कहता भी है कि मुझे पहले रोक देते जब पहली बार मैं अंडर एज ड्रंक करके आया था। द वे दैट गाय इज इमोटिंग थ्रू हिज आईज, द वे दैट गाय इज नॉट गिविंग अप, मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा मैं। असल बात यह है कि वो हमें कन्विंसिंग लगता है, हम्म। हमें बिलीवेबल लगती है उसकी एक्टिंग। उसके हमारे तो दो तो साइड्स हो सकते हैं ना फराज, एक्चुअली आप सही कह रहे हो, लेकिन उसके दो साइड्स भी हो सकते हैं ना, कि देखें एक तो दिखा रहे हैं कि वो ढीठ है, एट द सेम टाइम देखें अगर आप उसकी पॉजिटिव साइड लें, तो मैं कह रही हूँ कि मैं ये बता रही हूँ कि डायरेक्टर ने कितने एंगल से उसको उसका कैरेक्टर दिखाया है, कि एक नहीं, एंगल लेकिन है मैं कि बस उसका सॉफ्ट साइड डोमिनेंट नहीं था ना उसका, वो बस एक हाँ बड़ा नहीं, मोमेंट्री लेकिन सा एक आता बात था ये भी तो है कि ना उसको कि ही एक इज नॉट फील हो गिविंग अप। गया कि उसकी बेटी बेवा होगी, बट इन जनरल उसको रिग्रेट कोई नहीं था। लाइक इन जनरल एक रिग्रेट नहीं, होगा कहीं लेकिन ना कहीं, आप बट ये भी तो देखो उसको कि अपना जैसे बाप का खलास भी कह एक रहे हैं कि उसको एलिमेंट है ना, प्लीज, थोड़ा सा। लेकिन वो अब थोड़ा सा वो आता है जो कि देखते हैं कि बरकत भाई की एज मेरी, तक पहुंचते हुए तो वो भी नहीं है। राइट, तो वो आई हाँ थिंक वो एज का एग्जैक्टली। फराज ठीक कह रहा है कि एक टाइम के बाद अब सख्त हो जाते हैं ना वो। 40 50 60 का, 50 का तो हो दिखाया ही है। तो उसमें वो उसकी ऑलरेडी सेट हो गया, अब वो उसने क्या, उसमें क्या रहम होएगा। तो वो बीच में मोमेंट्री उसको हम्म दिखा रहे हैं कि अभी बेटी के लिए थोड़ा सा वो है फिक्रमंद, बट एट द एंड जिस तरह वो कह रहा है मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, और जिस तरह वो नशवा को हम्म देख रहा है गुस्से से, इट स्टिल शोज his that negative side. There is no remorse. I didn't see the हम्म remorse. हम्म So हम्म that's आई why. थिंक रिमोर्स तो खाली वो तब दिखाते हैं जब अमार को लेके जा रहे होते हैं, और जब वो पीछे ना थोड़ा सा वो भागने की कोशिश करता है, मुझे थोड़ा सा पता नहीं वो लगा भी यार कि देखो रिमोर्स है देखो, या प्रोजेक्ट गॉन रॉन्ग, आई डोंट नो। हाँ आई हाँ, थिंक प्रोजेक्ट उसको गॉन राइट, इस रॉन्ग बात का प्रॉब्ली। ज्यादा दुख है उसको। आई थिंक ही ऑल्सो डिड नॉट वांट टू गिव अप ऑन हिज सन एज अ फादर। मुझे एक थोड़ा सा ये भी स्ट्रीक लगा कि he was never ठीक a है। father to our son. He was, unfortunately, he हम्म was never a हम्म father. If he was a father, हाँ outcome would for have been him so Ammar different. was just a project, या like we said, इवन he एंड was पे just a यार वो project। देखो जब कोर्ट का सीन है, और इवन कोई भी इंसान उस वकत रहम खाएगा अमार पे, वो अमार को डांट रहा है, फिर भी वो अमार को डांट रहा है, उसको हाथ हम्म भी उस पर उठाने लगा है जब वो बीच में हम्म उसामा खान आते, तो तब भी वो उसके साथ उतना ही रूड है जितना वो उसके साथ थ्रू आउट द प्ले रहा है। तो दैट इज वाई हम्म अमार डिड नॉट फील एनीथिंग फॉर हिज फादर टू, जब वो जा रहा होता है ही वेंट, जिस तरह उसका इंटरेक्शन था इन पे, कि अमार वाज लाइक उसको पता है उसका फादर किस तरह का है। और जो हमारे का मैसेज था टू उसकी दादी के लिए भी, कि उसको कहना कि बिनिश को वैसे ट्रीट ना करे जैसे चाची को किया है, बिकॉज नाउ ही स्कैर्ड कि उसकी दादी हम्म ऑल्सो शी वुड चेंज, शी इज ऑल्सो सो सेटल इन हम्म हर वेज। she's not और gonna शायद change, she'll never change। इसीलिए शायद राबिया रजाक ने उस कैरेक्टर का क्लोजर नहीं दिखाया, क्योंकि फॉर हर हाँ वो इनकरेजिबल हाँ, कैरेक्टर है, वो ठीक होएगा ही नहीं अंटिल शी नहीं डाइज, होगा, शी कभी सो नहीं होगा। सेटल इन हर वेज। सो दीपक और परवानी ऐसे इज कैरेक्टर फॉलोइंग। देखे हैं हमने, हाँ ऐसे टोटली, कैरेक्टर्स देखे हैं हमने। बड़ा वही मैं कह रहा हूँ, बड़ा ह्यूमन, बड़ा रिलेटेबल प्ले रहा है ये, इसमें कोई ऐसे नहीं हम यस कह सकते यस। कि कई लोग नहीं सीखते, कई लोगों के साथ उनकी अना इतनी बड़ी होती है, उनके साथ कुछ भी बुरा हो जाए उनके अराउंड, हम्म। दे डू नॉट केयर अबाउट अना, एनीवन, जस्ट दैट्स देमसेल्व्स। दैट्स द वर्ड, दैट्स द वर्ड हमारे उस साइड, आना। तो क्योंकि दीपक इसलिए परवानी की, बख्तियार की आना इतनी बड़ी थी कि उसको दिख नहीं रहा है कि उसकी आना से उसने व्हाट हैज ही मेड, ही क्रिएटेड अ मॉन्स्टर इन अम्मार। और उसके जो जो फैसले, उसकी जो चीजें थी, उसकी वजह से उसकी अपनी बेटी का घर तबाह हो गया। बट टोटली या उसकी आना इतनी है कि वो नहीं मान रहा, वो गिव अप नहीं करना चाहता वो। और यहाँ तक कि आप ये देखें कि एंड में एक लाइन आती है जिसमें वो कहता है कि अम्मार ने अपने बाप से बदला लिया अपनी सजा के जरिए।
सजा के तो हाँ जरिए। बिल्कुल, अब मैं ये कहने लगी थी आपको कि देखिए वो क्लोजर मिल एंड पे हमें क्लोजर मिला है कि अब ये जो इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ अब्यूज है या वायलेंस है, इट विल नॉट कंटिन्यू, क्योंकि अमार ने उसको क्लोजर दे दिया बाय हाँ, कन्फेसिंग ब्रेक कर दिया और उसने। बाय और इस वजह से अब जो बिनीश का बेटा है प्रॉब्ली ही विल हैव अ वेरी हेल्दी अपब्रिंगिंग, हाँ हाँ क्योंकि हाँ, अब वो दैट्स जो वही बात है, गोइंग बैक टू कि आपका जो जो कर्ज था वो दैट इज वो अमार ने उस उतार अम्मार लिया, ने चुकाया सो है, इट वुड अम्मार ने नॉट चुकाया है। बी हाँ हाँ कंटिन्यूड। So that's a हाँ, तो beautiful उसने, ending. Like, yeah. वो जो हम एक बात करते थे ना कि एक सर्कल तोड़ना बड़ा मुश्किल होता हाँ, है। एक बहुत एक एक beautiful. चीज को जो बरकत से शुरू हुआ, फिर उसमें गया, बख्तियार में गया, और उसके बाद अम्मार में पीछे आता। बरकत से भी पहले फराज, उसकी बरकत हाँ, के साथ उससे भी भी जो हुआ पहले था, से। यहाँ हाँ, मेरा ख्याल है चलते चलते पहले से। चलते चलते, हाँ। तो उसको उसको किसी को तो ब्रेक करना है, तो उसको अम्मार हम्म। ने ब्रेक किया। तो ये मतलब एक चेंज हमारी सोसाइटी में इसी तरह से आता है कि किसी ना किसी को यू नो टू जस्ट रेज योर हैंड से, क्या आई एम गोना डू इट। लेट हम्म। हुआ, बहुत देर से हुआ। अगर नशवा की बात सुन ली जाती, माहिन के बारे में उसको सजा दे दी जाती, तो शायद यहाँ तक ना पहुंचता, उसकी अपनी खुद की बेटी का घर खराब ना होता। लेकिन ट्रू। हुआ। तो अगेन, अब हम स्टोरीज के बजाय मतलब एक्टिंग पे अगर मैं कहूँ, तो मेरे लिए तो दीपक परवानी के कैरेक्टर और दीपक परवानी की एक्टिंग जो थी, वो उस पूरे प्ले में स्टैंड आउट रही। अमार नो डाउट उभरते हुए अदाकार हैं, आगे जाके बहुत बहुत कुछ अचीव करेंगे, फजर शेख अचीव करेंगी, ना जुमना जरी तो खैर हैं ही एस एक्टर। लेकिन जो जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही मेरे लिए, वो सरप्राइजिंगली, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं दीपक परवानी को बोलूंगा इन इन द कंपनी ऑफ फैसल रहमान एंड सकीना समूह, बट अगेन दीपक परवानी मेरे लिए इस ड्रामे में टॉप टॉप मोस्ट रहे। तो मेरे ख्याल से हमने एक्टिंग का भी सम अप कर दिया। सो अगर हम इसको रैप अप करें इस पूरे कर्ज जान को, तो हुमैरा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्या क्या आपकी राय रही और क्या टेक होम है आपका इस पूरे ड्रामे में, बिफोर वी एंड इट अप? यार मैंने शुरू में भी कहा था, आई विल मिस दिस प्ले अ लॉट। फॉर मी हम्म लाइक आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको बहुत सब्सटेंस चाहिए होता है देखने के लिए, टू गेट हुक्ड ऑन टू समथिंग। तो दिस वाज द ओनली प्ले जो मैं हम्म एक्चुअली बैठ के तसल्ली से देखती थी, आई वुड नॉट रश, क्योंकि मुझे कुछ ना हम्म कुछ टेक हम्म अवे होता था, फूड फॉर हाँ, थॉट होता सेम था। हियर। I will हम्म really miss it, and I hope we get something. Sirab Razak और साकिब का combination again हमें कुछ ऐसा देखने को दे जल्दी. I will be looking हम्म forward to that. But yes, thank you again for to the whole team for bringing Karze Jaan to us, and we'll miss you guys. alright, जी महाविश। I think, just like Humera said, my take home for this drama, for this entire drama, was कि how a generational trauma can just come to an end by a simple confession. क्या बैठ के हम्म आप, आई थिंक वो अमार ने भी कोर्ट रूम के सीन में बार बार कहा है कि अगर आप मुझे ड्रिंक करते वक्त, उस वक्त मैं अंडर एज था, अगर आप मुझे उसी वक्त रोक देते। और फिर ऑफ कोर्स देयर वर मल्टीपल रेफरेंसेस टू दिस पॉइंट के नशवा ने भी कहा कि अमार को सही और गलत की पहचान नहीं है। लाइक इतनी हम्म एजुकेशन देने के बाद भी, और इतना मेच्योर होने के बाद भी उसको वो सही और गलत की और गुस्से को काबू कैसे करना है, उसको इतनी सिंपल चीजों की उसको तमीज नहीं है। सो आई थिंक हम्म हाउ my take home was कि how a generational trauma was being passed on and how it was taught by a simple confession कि हाँ हम्म I'm हाँ, my parents were wrong and I can forgive them and I would just move on with a better life actually. हम्म आई थिंक और पेरेंटिंग का बड़ा वाइडर एस्पेक्ट आया है, क्योंकि हर एपिसोड में रेफरेंस दिया गया है कि जो कुछ आप अपने बच्चों के जो कुछ आप दूसरों के साथ करोगे, इट कम्स बैक टू यू थ्रू योर ओन चिल्ड्रन बेसिकली। तो लिहाजा आप जो है किसी की हक तलफी करने से पहले आप हजार दफा सोचो कि व्हाट इट इज गोइंग टू डू टू माय किड्स एज वेल। क्योंकि आई थिंक उसमें जो है वो अम्मार की मदर भी बार बार जो बख्तियार को, एक सीन था कि जब उसमें वो अब बख्तियार को और सकीना सुम्मो को वो कह रही है कि ये आप दोनों की वजह से मेरी बेटी आज बेवा हुई है, मेरा बेटा जेल में है बेसिकली। So, हम्म parenting done wrong, of course, and generational trauma को end करना, और जो है उसको और of course, और नशवा बार बार भी एक चीज को और भी कह रही थी कि जब तक वो अपने गुनाहों का एतराफ नहीं करेगा तो उसको आखिरत में भी उसकी सजा है, और उसकी हम्म सजा जो है वो
यहाँ इस दुनिया में भी है। मतलब बार बार कह रही थी कि अगर उसको सजा नहीं दिलवाऊंगी तो वो फिर भागता रहेगा, तो उसको दोनों जगह पे ज्यादा सजा होगी। तो मैं चाह रही हूँ कि वो जो है उसका प्रॉपर तरीके से वो नदामत शो करे और उसको सजा मिले, ताकि ही बिकम्स अ बेटर पर्सन बेसिकली। तो आई थिंक वो नशवा का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि हाँ, हमें किस तरह अपनी गलतियों पे नदामत करके और उनको कन्फेस करके हमें जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। So I think that was a very strong takeaway point from this entire चलो, drama. नाइस। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस कर्जे जहां डिस्कशन। हम लोग इसको बहुत मिस करेंगे। हमारी काउंटलेस जो हमने डिस्कशन की, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने हमने एक एक कैरेक्टर को डायसेक्ट किया है। हमने बिस्मा के कैरेक्टर को डायसेक्ट किया, आसिम के कैरेक्टर को डायसेक्ट किया, अम्मार के कैरेक्टर को डायसेक्ट किया। और देखें, जो जो पाकिस्तानी ड्रामों की का हुस्न है वो ये है कि ये बहुत रिलेटेबल होते हैं। ये आपके इर्द गिर्द जो माशरे में किरदार होते हैं उन्हीं से लिए गए होते हैं। एक एक चीज पे जो हम अक्सर नहीं बात करते वो है कि नार्सिसिस्ट अब्यूज क्या होता है। आपके पेरेंट्स में भी नार्सिसिज्म हो सकता है। आपके पेरेंट्स किस तरह से आपको नार्सिसिस्ट अब्यूज का शिकार करते हैं, तो वही आप देखें कि किस तरह से चलता रहा। एंड इफ आई थिंक, ज़ाहिर है, आप पढ़ अगर लोगों के पास वक़्त नहीं है पढ़ने का, तो वही ड्रामा देख सकते हैं। ड्रामा देख के रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे लिए तो टेक होम यही था कि यार पेरेंटिंग, किस तरह से आप अपनी औलाद की पेरेंटिंग करते हैं और क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी है आपको पेरेंटिंग में। अगेन वही बात है, हर इंसान ड्रामे को अपनी नज़र से देखता है और अपने तरीके से उसको समझता है। मेरे लिए तो इस पूरे ड्रामे में पेरेंटिंग था। और अगेन मैं फिर दोबारा रेकमेंड करूंगा कि कर्जे जान के साथ साथ आप नेटफ्लिक्स का मिनी सीरीज एडोलसेंस भी देखें। तो बिफोर वी साइन ऑफ, मैं एक चीज़ जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा। हमेशा हम एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स को तो अप्रिशिएट करते ही हैं, बट इस ड्रामे का बैकग्राउंड म्यूजिक जो था वो भी बहुत कमाल का था। राइट मोमेंट्स पे जो हमें देता था, राइट मोमेंट्स पे वो एलिवेट कर देता था। तो आई वेंट ऑनलाइन और लुक्ड अप कि इसका म्यूजिक डायरेक्टर कौन था। कुरतन मिलान बरोश ने तो इसकी गाना गाया था, इसका मेन जो था ओएसटी। लेकिन द गाय हु मेड हु डिड हु कंपोज द म्यूजिक वाज एड्रियन डेविड इमानुएल। he's from Pakistan. He has done a lot of other background music scores as well. So a huge round of applause to Adrian David। ही उनकी म्यूजिक ने इस ड्रामे को बहुत अच्छा एलिवेट कर दिया था। तो बस मेरे ख्याल से इसको रैप अप करते हैं। मेरी, हुमैरा और महाविश की तरफ से आप सबको, आप सबका शुक्रिया जो आपने देखा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको आसानियां बांटने और आसानियां बरतने का ज़रूर देखे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय गाइस, बाय एवरीवन। Bye.